हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर फिर से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होंगी। बच्चों, क्लास 10th की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। और बच्चों, अगर आपको चैनल पे वीडियो समझ आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। बच्चों, वेरी इजी हो जाएगी मैथ्स आपके लिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो। तो बच्चों, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और जिसके उसने सम ऑफ जीरोस भी दे रखे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन है, यानी ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अब इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वेरी इजी बच्चों, देखो आप जरा। तो ये आपका पहला वाला जो है वो सम है। सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। ये सम है 1/4 एंड प्रोडक्ट है -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन इस तरीके से x² माइनस SX प्लस p, ठीक है। और ब्रैकेट में यहां होता है k मतलब कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो समझेंगे, इसके रोल को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस सम कितना है 1/4, फिर इसके बाद आ रहा है x, फिर आ रहा है प्लस, फिर प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है -1। अब ये देखो अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। अब देखो इसके नीचे 4 है तो इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। -1/4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1। देखो अब इसके नीचे 4 है तो अब या तो सबके नीचे 4 हो तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबके नीचे ही 4 लाने की कोशिश करेंगे। इसे हम दूसरी भाषा में एलसीएम भी कहते हैं बच्चों। तो एक मतलब सिंपल और इजी वे में समझाने का तरीका कि अगर यहाँ 4 है तो सबके नीचे 4 ले आओ, या अदरवाइज आप एलसीएम समझो इसको। जैसे जिस बच्चे को समझ आता है वैसे कर ले, ये इजी तरीका होता है। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 लाने के लिए मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया x² को, और नीचे भी। और तो कोई तरीका है नहीं 4 लाने का नीचे, ठीक है। या फिर आप एलसीएम अगर आता है तो आप एलसीएम से करो। तो यहाँ पर मैंने 4 लाने के लिए अपॉन में मैंने ऊपर भी 4 लगाना पड़ेगा, ताकि 4 से 4 कटे और इस जैसा था पहले वैसे का वैसे ही रहे। तो फिलहाल मैंने ऊपर नीचे 4 लगाया। यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 लगा हुआ है, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसको एज इट इज रखो। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाओ। अब यहाँ भी 4 देना है तो हमें 4 ऊपर भी लगाना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से करना पड़ेगा। तो अब ये सबके नीचे बच्चों एक सिंपल 4 आ गया एज ए एलसीएम। तीनों का 4 सिंपल आ गया। तो ऊपर क्या है, 4x² माइनस क्या है x, 1x लिखो या x लिखो, एक ही मतलब है, इसका मतलब 1x ही होता है। और -4 1 जा 4। अब क्या होगा, ये जो 4 है इसको यहां से हटा दो, उसकी जगह k लगा दो और फिर बताना है ये 4 गया कहां। इसको बताना है, ऐसे बताना है वेयर k इज इक्वल टू k। क्या है, ये जो हमने k लगाया है वो क्या है, 1/4। मतलब यहां कुछ नहीं है तो आप इसे 1 ही मानोगे। तो 1 और अपॉन में 4, मतलब k जो हमने लगाया है वो k की वैल्यू क्या है, 1/4। तो इस तरीके से बच्चों वेरी इजी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, 1-2 बार, इसको 3 बार देखो, आपको अपने आप आ जाएगा इजीली। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट को समझते हैं। इसमें सम √2 दे रखा है और प्रोडक्ट 1/3 दे रखा है। तो ये हमारे लिए बच्चों सम है √2 और ये जो प्रोडक्ट है वो है 1/3। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू x² माइनस SX प्लस p। तो बच्चों अब k तो ऐसी, या k को अभी फिलहाल मत यूज करो, x² लिखो माइनस सम की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2, फिर x लगाओ, फिर प्लस लिखो और प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/3। तो इस तरीके से हमने देखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में नीचे 4 था अपॉन में, तो हमने सबके नीचे 4 लगाने की कोशिश की थी। यहाँ 3 है तो हम सबके नीचे 3 लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके पास 3 नहीं है। इधर भी अपॉन में 3 नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर 3 और नीचे भी 3। यहाँ तो ऑलरेडी है इसलिए यहाँ कुछ मत करना है ऐसा बच्चों। तो अब ये 3 जो है वो सारों के अपॉन में आ गया, सारों के अपॉन में 3 है। तो ऊपर क्या बना, 3x², फिर क्या आता है माइनस, फिर आता है 3√2x, फिर आता है +1। तो सबके नीचे 3 है तो हम यहाँ अब k लिख देंगे जैसे पहले किया था, 3x² माइनस 3√2x + 1। अब यहाँ बताना होगा आपको कि k का क्या इस्तेमाल है। तो वेयर k इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में लगा के 1 मानो और नीचे क्या है अपॉन में 3। तो वेयर k इज इक्वल टू 1/3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा बच्चों, इसको प्रैक्टिस करें
और आपको आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों थर्ड पार्ट है, इसमें सम इस बार 0 दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है √5। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है बाकी जैसे दोनों क्वेश्चनों में किया है। तो हमारी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो k x² माइनस sx प्लस p, जैसे कि पिछली दो क्वेश्चनों में हमने किया। अब हम x² एज इट इज लिखेंगे, सम हमारे पास 0 है तो 0 आएगा, x फिर प्लस प्रोडक्ट कितना है √5 बच्चों। तो अब 0 तो ये खत्म ही कर देगा इसको, तो क्या बचेगा ओनली, इसको तो भूल जाओ आप बच्चों, ये तो खत्म हो गया 0 की वजह से, प्लस √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। अब यहाँ पर k कैसे लगाएं, तो k लगा देते हैं हम, और यहाँ पर हम बता देंगे कि भैया k की जगह है, अब देखो अपॉन में तो कुछ है नहीं तो हम बताएंगे k = 1 है। क्या k माना जाएगा 1, क्योंकि तो यहाँ पर भी कोई नंबर तो है नहीं तो इसलिए हम 1 लिखेंगे 1, और अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में कुछ नहीं लिखना बच्चों। वेरी इजी, इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको समझ जरूर आएगा।